सीधे चलते हैं संसद भवन, जहां पर वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। और देखिए ये तस्वीर आपके सामने, जो बैलेट बॉक्स है उसको खोला जा रहा है इस वक्त संसद भवन में। ये वोटों की गिनती के लिए काउंटिंग सेंटर बनाया गया है, जहां पर ये वोटों की गिनती के लिए देखिए बॉक्स खोला गया। यहाँ पर तमाम जो उम्मीदवार हैं उनके एजेंट यहाँ मौजूद हैं, और ये देखिए बॉक्स खोलकर ये इसमें से बैलेट नीचे गिराए जा रहे हैं। पहली बार टीवी पर ये तस्वीरें, जब राष्ट्रपति चुनाव के लिए बैलेट बॉक्स खोलकर उससे वोट निकाले जा रहे हैं, ये पहली बार टीवी पर तस्वीरें प्रसारित हो रही हैं। तमाम चुनाव कर्मचारी वहाँ पर मौजूद हैं, और इसके अलावा दोनों पक्षों के उम्मीदवारों के एजेंट भी वहाँ मौजूद हैं। ये तस्वीरें भारत के गणराज्य के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बैलेट बॉक्स से जुड़ी की हैं। और देखिए यहीं पर संसद भवन में, इसी कमरे में वोट डालने के लिए तमाम सांसद पहुंचे थे। इसके अलावा अलग अलग राज्यों के 40 से ज़्यादा विधायक थे, जिन्होंने संसद भवन को ही वोट डालने के लिए चुना था। अब सबसे पहले जो वोटों की गिनती होगी वो संसद में डाले गए वोटों की होगी, यानी कि यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा के जो तमाम सांसद हैं, चाहे वो निर्वाचित हों या नामांकित हो, सभी के वोटों की गिनती यहाँ पर होगी। और पहला नतीजा बताया जा रहा था कि 12:30 के आसपास आने की उम्मीद है, लेकिन अब कुछ देरी हो सकती है। लेकिन अंतिम नतीजा वो तकरीबन शाम 5 बजे तक आ जाएगा और स्पष्ट हो जाएगा कि कौन जीता है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि औपचारिकता है, जो एनडीए की उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके समर्थन में 65% से ज़्यादा वोट गिरे हैं। 61% का आंकड़ा था जिसको टारगेट किया था बीजेपी ने, लेकिन कई राज्यों में क्रॉस वोटिंग हुई। कई राज्यों में आदिवासी विधायकों ने और सांसदों ने भी, ऐसा माना जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट दिए हैं, और इसलिए यह आंकड़ा 65% तक जा सकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी देवांग यहाँ बने हुए हैं। देवांग, आज आप बिल्कुल अरुणाचल के अटायर में आए हुए हैं, और अरुणाचल में भी ये माना जाता है कि आदिवासी वोट बहुत ज़्यादा है, आदिवासी आबादी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी क्या क्रॉस वोटिंग हुई है? जी, वहाँ पर देखिए 13 लाख आदिवासी रहते हैं। वहाँ पर एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने वाली हैं, तो उसलिए ये मैं पहन के आया हूँ। पासीघाट के नाम की जगह है, वहाँ पर ऊंची और तासुमती रहते हैं। उन्होंने ये मुझे दिया है कोट, और ये मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि ये एक तरीके से बहुत बड़ी बात है देश के आदिवासियों के लिए, जिनकी बड़ी आबादी है और बड़ी कोशिशें होती रही इनकी तरफ से राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की। 92 में आपको याद होगा जी स्वेल लड़े थे, जो मेघालय से थे, और डिप्टी स्पीकर भी रहे, एम्बेसडर भी थे हमारे नॉर्वे में। उसके बाद फिर एक कोशिश हुई जिसमें प्रणब मुखर्जी के खिलाफ लड़े थे पीएस संगमा, आपने तो तब रिपोर्ट की होगी विकास, और वो भी आदिवासी थे, वो भी मेघालय से थे। इस बार ये आदिवासी हैं, और ये एक बहुत बड़ी बात है आदिवासियों के लिए, देश के आदिवासियों के लिए, और एक ये बड़ी बात है, और ये उम्मीद भी है कि अगर एक आदिवासी राष्ट्रपति बनती हैं तो उसके साथ साथ जो आदिवासियों की समस्याएं हैं, जो बातें हैं, जो उनकी परेशानियां हैं, उनको भी दूर किया जाएगा। अगर आप जानना चाहें तो देश में 5 साल के कम के बच्चों में जो स्टंटेड ग्रोथ होते हैं उसमें 40% अविकसित जो रह जाते हैं, वो 40% वो आदिवासी बच्चे होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक वक्त है कि इन सब चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाए। एक टोकनिज्म भी बात होती है, राजनीति भी बात होती है, उससे आगे जाने का एक बहुत अच्छा मुझे लगता है कि ये एक मौका है, और उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। एक और भी होता है, मैं आपकी उस बात से फिर वापस आऊँगा। टोकनिज्म भी होता है और राजनीतिक मकसद भी होता है, लेकिन क्या एक दलित और सामाजिक या आदिवासी पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति बना देने से सामाजिक उद्भव हो सकता है? नहीं, बहुत बड़ा सामाजिक उद्भव है। और द्रौपदी मुर्मू देखिए, वो केवल आदिवासी नहीं, आदिवासियों में 5th और 6th शेड्यूल में फ़र्क है। जो हिल एरियाज़ के या पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, उनमें पढ़ाई लिखाई की जो स्थिति है वो बेहतर है। ये मेनलैंड आदिवासी समाज जो है वहाँ से आती हैं, महिला हैं। स्टंटिंग की जो बात दिबांग करते हैं वो तो एक आंकड़ा है, इसका मतलब माँ और बच्चे दोनों की जान खतरे में। वहाँ से एक महिला जो कि नीचे से उठ के एक स्कूल में पढ़ा के और यहाँ तक आ जाए, और दमखम वाली राजनीति इन्होंने की है। एमएलए का चुनाव लड़ना, कहीं स्कूल में पढ़ाना। गवर्नर जब रही तो आप जानते हैं कि सीएनटीए का जो कानून था उसको उन्होंने वापस भेजा, तो अपने ही सरकार में
आदिवासी राज्यों में 5th शेड्यूल में जो स्वायत्तता है, उन स्वायत्तता के प्रावधानों को सही तरीके से समझना, और ये इनकी एक गवर्नर हाउस में भी ये कभी रबर स्टैंप नहीं रही। तो एक महिला के लिए नॉन पत्नी मुखिया प्रधान वाली राजनीति करना बड़ी बात, उसके ऊपर से आदिवासी स्वायत्तता की राजनीति महिला होकर के, और इस तरह से जो मेनलैंड एरिया है भारत का, वहां से आपको बीच में बहुत बड़ी इस बात वक्त है। एक बड़ी खबर आ रही है थोड़ी देर में पहला रुझान राष्ट्रपति चुनाव का आने वाला है। तकरीबन 12:30 बजे का वक्त बताया जा रहा था, कुछ देरी हुई है। अब ये खबर आ रही है कि थोड़ी देर में पहला रुझान राष्ट्रपति चुनाव का आने वाला है। पहला रुझान संसद भवन की वोटों की गिनती से आएगा। हमें बताया गया था सबसे पहले सांसदों के वोटों का रुझान आएगा। और देखिए इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो एबीपी न्यूज़ पर है। पहला रुझान अब से कुछ देर में आएगा। संसद भवन में जिन सांसदों ने, विधायकों ने वोट डाला है, उसके जरिए पहले रुझान आने की अब से कुछ देर में उम्मीद है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।